मजहब की, न सूबों की, न फिरकों की, फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देखते। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं। ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी। होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर ता जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज़ सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। दुआएं तकदीरें बदल देती हैं, बेबस आजिज व बेकस बंदा और कर भी क्या सकता है अपने रब के आगे इल्तिजा के सिवा। जो कुछ बंदा सवाल करता है उससे कहीं ज्यादा अल्लाह उसे अता करता है। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारा रब कहता है कि तुम मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करता हूँ। आप हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं इन नंबरात पर 180034544042 और 180034544046 और ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन आदाब, ETV उर्दू के ख़ास प्रोग्राम ख़ास मुलाकात में आपका खैर मकदम है। मैं हूं महफूज आलम। आज हम बात करेंगे बिहार के अक़लियतों के हालात और अक़लियतों के फ़लाह के लिए हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही स्कीमों के बारे में। इस सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बिहार के महकमे अक़लियती फ़लाह के वज़ीर शाहिद अली ख़ान साहब। शाहिद साहब, ETV के स्टूडियो में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। पहला सवाल कि हुकूमत अक़लियत नवाजी की दावे करती नहीं थकती है। आपकी हुकूमत ने 8 सालों में अक़लियतों के फ़लाह के लिए कई सारे ऐलानात किए हैं। बावजूद इसके बिहार के जो मुख्तलिफ अज़ला हैं उनके गाँव की हालत, जहाँ अक़लियती आबादी बहुत ज़्यादा रहती है, उसकी तालीमी हालत बेहद खस्ता हाल है। आखिर क्यों? देखिए, ऐसा है कि जो मुसलमानों की आबादी है और आबादी के हिसाब से जो एजुकेशन मिलना चाहिए वो एजुकेशन पिछले 1952 से नहीं मिलता रहा है। इंतज़ामात नहीं किए गए। कांग्रेस की हुकूमत रही, उसके बाद और लोगों की हुकूमत रही, फिर 15 साल RJD की हुकूमत रही और आज 7-8 साल से हम लोगों की हुकूमत है। एजुकेशन और तालीम जो है वो तालीमी माहौल जो पैदा होता है, और तालीमी माहौल जहाँ पैदा नहीं होगा वहाँ तालीम में डेवलपमेंट नहीं होगा। मुसलमानों के बीच में तालीमी माहौल कभी पैदा किया गया ही नहीं, बल्कि मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया और मुसलमानों के बारे में ये कहा गया कि अगर ये पढ़ लिख लेगा तो समझ के साथ अपना वोट करेगा और जो काम करेगा अक़लियत का उसको वोट करेगा। यानी अभी भी अक़लियतों को वोट बैंक के नज़रिए से ही देखा जाता है। ये सूरत हाल ख़ास तौर से गाँव में जाकर जो है, देखिए, और बहुत शिद्दत से इसका एहसास आपको होता है। बताएं कि बेहद ख़राब हालत है एजुकेशन के मामले में। अभी हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था, जब हम लोग की हुकूमत आई थी तो यहाँ लाखों की तादाद में मुसलमान बच्चा रोड पर था,
स्कूल नहीं जाता था। आज हम लोगों ने सर्वे कराया तो उस सर्वे में ये आया कि सिर्फ 1.5 लाख लड़का स्कूल से बाहर है। पहले 15 लाख के आसपास था, आज 1.5 लाख है। तो एक तालीमी माहौल बना है। ये जो जनरेशन हम लोगों का है, हम लोगों के बाद वाला जनरेशन है और उसके बाद वाला जो जनरेशन आ रहा है, इसमें पढ़ने लिखने के लिए बेचैनी पैदा हुई है। एक प्लस यही है। उसकी वजह यह है कि जो आपका लीडर होगा, जो स्टेट का गार्जियन होगा, उस पर डिपेंड करता है। अगर वो कहेगा कि अपने बच्चों को, स्टेट का बच्चा जो है उनका बच्चा है, अगर वो अपने बच्चों को संदेश देगा कि तुम्हें कलम में रोशनाई पिलाना है, तो कलम में रोशनाई पिलाएगा, माहौल पैदा होगा और किसी एक आदमी से नहीं होगा। सवाल आपसे यही था कि माहौल आप लोग बनाने का दावा करते आए हैं, हम लोग माहौल बदलाव की बात करते आए हैं, हम बता रहे हैं, बावजूद इसके जो बुनियादी हालात है, हम आपको बता रहे हैं, इलाकों में आज भी खराब है। हमारा ये कहना है कि आप उठाकर देखिएगा मैट्रिकुलेशन का इस साल का रिजल्ट, अभी जो रिजल्ट आया है, अभी रिजल्ट जो आया है, तो उसमें मुझको लगता है कि 13 लाख लड़का अपीयर हुआ था और 8 लाख के आसपास लड़का पास किया है। उसमें अक़लियतों की तादाद बढ़ के हो गया है 30,000 के आसपास। तो हम कहाँ थे? 8 लाख में सिर्फ 30,000 और हमारा प्रतिशत क्या है? 18%। तो हम बहुत कम हैं। लेकिन हम लोगों ने जो शुरू किया, तो फर्स्ट टाइम आपको याद होगा, आपके यहाँ तो बराबर मैं बोलता रहा कि फर्स्ट टाइम जब मैट्रिकुलेशन में फर्स्ट डिवीज़न करने वाले बच्चों को जब मुझको पैसा देना था 10,000 रुपया, हम लोगों ने स्टार्ट किया सिर्फ इसलिए कि बच्चों में माहौल पैदा हो, मुसलमानों में माहौल पैदा हो, हौसला अफजाई के लिए। तो 2627 लड़का फर्स्ट किया था 2007-8 में, 7 में 2007 में 2627 लड़का, और आज बढ़ते बढ़ते हम 30,000 के आसपास आ गए। तो अगर तालीमी माहौल पैदा नहीं हमने किया तो 2627 से 30,000 पर कैसे आए? नंबर 1। नंबर 2 में अभी जो कंपटीशन हुआ है, जैसे आईटी का कंपटीशन हुआ, मेडिकल का कंपटीशन हुआ, इन कंपटीशन या बीपीएससी का जो कंपटीशन हुआ, इसमें मुसलमानों का परसेंटेज है। और एक बात और बता दें कि सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमान पीछे इसलिए भी है कि वो हैंड टू माउथ है, खाने के लिए मोहताज है। उसके रोजगार पर, उसके काम पर किसी ने ख्याल नहीं रखा। अभी भी सब लोगों ने पॉलिटिक्स किया। सही है, आपने सही कहा कि बदलाव की बात आप लोगों ने किया, उसका असर जो है गांव के इलाकों में देखा जा रहा है। शहरों में तो है ही, थोड़े बेदार लोग रहते हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो हुकूमत स्कीमों को चलाने का ऐलान करती है, अक़लियतों के डेवलपमेंट की बात करती है, अक़लियतों के फलाह के लिए मुख्तलिफ स्कीम्स चलाने का ऐलान करती है, दावा करती है, अक़लियत नवाजी की दावे करती है, बावजूद वही हुकूमत की स्कीमें ज़मीन पर लागू क्यों नहीं हो पाती है? देखिए, ज़मीन पर लागू, आपको पहले भी ये माहौल पैदा हो रहा है और माहौल पैदा हुआ है। आज हमारा बच्चा खगड़िया से और अरवल से मुझको डायरेक्ट फ़ोन करता है कि हम पढ़ रहे हैं, हमारा स्कॉलरशिप पोस्ट मैट्रिक का में प्रॉब्लम हो रहा है। अब प्री मैट्रिकुलेशन के लिए बच्चा फ़ोन करता है, पोस्ट मैट्रिकुलेशन के मेरिट कम मीन्स के लिए बच्चा मेरा फ़ोन करता है, मुझको डायरेक्ट करता है। और इसलिए पहले नहीं करता था, इधर 2 साल से मुझको करना शुरू किया और इस साल और ज़्यादा कर रहा है। इसलिए कर रहा है कि उसमें बेचैनी है कि हमारा फीस कैसे जमा हो, हम कैसे पढ़ें, हमारा साल नुकसान नहीं हो। लेकिन यही बेचैनी हम लोगों ने पैदा किया है लोगों के बीच में, मुसलमानों के बीच में, कि और एक जहनियत बनी है इस पीढ़ी की कि हमें पढ़ना है और बगैर पढ़े जिंदा रहना बेकार है। जाहिर है। सवाल ये भी है कि उन लाखों बच्चों का क्या होगा जो आज भी पैसे की कमी के सबब पढ़ नहीं पाते हैं, जहाँ रोज़गार नहीं है। छोटे छोटे और मासूम बच्चे
बच्चों से काम लिया जाता है, खुद उनके गार्जियन काम लेते हैं, वो पलायन कर जाते हैं, वहाँ माहौल कैसे बनेगा? देखिए, मुसलमान बच्चों को जो हम लोगों का इलाका है वहाँ से, जैसे दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, ये जो इलाका है, इस इलाके से ज़्यादातर बच्चा जड़ी का काम करता है, जड़ी का काम करता है। चूँकि जड़ी के काम में पतली उंगली की ज़रूरत है और पतली उंगली का पलायन जो है, पहले बात सुन लीजिए, पतली उंगली की ज़रूरत है और जड़ी का काम वो बेहतर करता है। और जिसका बच्चा है वो आदमी गरीबी के अंतिम पायदान पर है, बहुत गरीब है, वो अपने बेटा को भेज दे रहा है। अभी हम लोगों ने शुरू किया है कि हम उसको स्कूलिंग भी कराएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और हुनर कार्यक्रम हम हुनर का भी देंगे। जैसे जड़ी बनाना है तो उसका हम ट्रेनिंग देंगे। हम चाहेंगे कि एक बार में अगर वो बढ़ जाए आगे, डॉक्टर इंजीनियर हो जाए, ये संभव नहीं है। धीरे धीरे कोशिश करो, धीरे आप लगेगा इस पीढ़ी से। यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ, मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता, मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं, अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। हर पल आलमी सतह पर हो रही है तब्दीलियां, बदल रहा है दुनिया का मंजर। हम पहुंचा रहे हैं आप तक सही तस्वीर। आलम इस्लाम के बदलते मंजरनामे पर हमारी गहरी नजर, दुनिया भर से चुनिंदा खबरों का गुलदस्ता, आलमी मंजर। देखिए इन औकात पर। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। हम बात कर रहे हैं बिहार के अक़लियतों के हालात और अक़लियतों के फलाह के सिलसिले में हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही स्कीमों के बारे में। इस सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बिहार के महकमे अक़लियती फलाह के वज़ीर शाहिद अली ख़ान साहब। शाहिद साहब, आपका ताल्लुक़ जो है, आप सीनियर वज़ीर हैं, लंबे समय से जो है आप सियासत में हैं। सवाल काफ़ी संजीदा है कि राजधानी से आपकी जो स्कीमें हैं वो दूर दराज इलाकों तक क्यों नहीं पहुंच पाती है? वहां तक जाते जाते उसका वजूद क्यों खत्म हो जाता है? काम कर रहे हैं। हमारा जो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट है वो ज़ीरो था। हम जब आए थे तब इसका 2005 मतलब कि 5 से पहले 5 लाख रुपया इसका बजट था। ये क्या स्कीम चलाता? हम लोग काम शुरू किया तो इसका बजट भी बढ़ गया और हम लोग स्कॉलरशिप दे रहे हैं, हम लोग प्री मैट्रिकुलेशन में भी दे रहे हैं, हम लोग पोस्ट मैट्रिकुलेशन में हम लोग सब काम कर रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने अभी तय किया तुरंत कि हम बच्चों को लोन भी देंगे पढ़ने के लिए। स्टेट गवर्नमेंट लोन देगी और उस लोन में सबसे बड़ा हम लोगों ने किया कि उसका कोई गारंटर नहीं होगा, वो गारंटर बच्चा होगा
जो नौकरी करेगा, जब नौकरी में आ जाएगा, नौकरी करेगा तो इस पैसे को सधाएगा। और रोजगार के लिए सबसे बड़ी बात है, रोजगार के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट को देना चाहिए, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट ने देना बंद कर दिया, आपको मालूम है। और जब से बंद कर दिया तो स्टेट गवर्नमेंट हम लोगों ने अपना शुरू किया काम, अपना शुरू किया। और अभी दे रहे हैं पैसा। एक अहम सवाल कि बिहार में सचर कमेटी की रिपोर्ट के बाद बिहार में 7 जिलों को MSDP जिला बनाया गया, अक़लियती ज़िला बनाया गया है जहाँ MSDP स्कीम चल रही है। पूरे मुल्क में 90 ज़िले हैं, बिहार में 7 ज़िले हैं। 11वीं पंचसाला मंसूबे के तहत ये प्लान था 2008-9 का। आज तक आपकी ये स्कीम पूरी तरह से ज़मीन पर नहीं उतर सकी। बिहार के 7 ज़िलों में हम लोगों ने दौरा किया, काफ़ी लोगों से बात की है, लेकिन अब तक सिर्फ 49% रकम का ही खर्च है। हालांकि 523 करोड़ रुपए जो है उसके लिए आपको दिए गए हैं, मुहैया कराए गए हैं। देखिए फिर एक तरफ हो रहा है कि अक़लियतों के डेवलपमेंट के लिए हुकूमत काम कर रही है, फिर MSDP स्कीम के साथ ऐसा क्यों? वो इसलिए है कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार करना है, जैसे हमारा पॉलिटेक्निक मैंने दिया, बहुत सारा ITI दिया, और ITI का बिल्डिंग जो हमने दिया और पॉलिटेक्निक का जो बिल्डिंग दिया उसका कॉस्ट है लगभग 32 करोड़ के आसपास। तो 32 करोड़ का बिल्डिंग अगर साल भर में और 1.5 साल में हम चाहेंगे कि तैयार करना, ये नामुमकिन है, ये हो नहीं सकता है। इसलिए हमारा 49%, जैसे हमारे डिपार्टमेंट का स्कीम है, आप ये स्कॉलरशिप्स का, तो हमको उसके लिए जो मिलता है 25 करोड़ रुपया, तो वो 25 करोड़ रुपया तो रखा रहता है साल भर, और रिजल्ट निकला उसके विदिन 15 डेज वो जीरो हो जाता है। लेकिन जो पैसा जो बातें कही गई है स्कीम के बारे में, जो जैसे आपने कहा इमारत बनाने की बात कि उसमें टाइम लगेगा, ठीक है, 2008-9 से ये स्कीम मतलब चल रही है यहाँ पे। बावजूद इसके इसमें लेबोरेटरी बनाना है, एडिशनल क्लासरूम बनवाने हैं, सड़क बनवाने हैं, रोजगार की जो है सहूलत का इंतजाम करना है ताकि लोग खुद कफील हो सकें। उस सिलसिले में पहल क्यों नहीं की गई? उसमें जो है इस तरह की कोई बात नहीं है। उसमें जैसे स्कूल बनाना है, स्कूल का बिल्डिंग बनाना है, उसमें आप ये हॉस्पिटल का बिल्डिंग बनाना है ना, आंगनबाड़ी केंद्र बनाना है। लेकिन आंगनबाड़ी, देखिए हमारा उस स्कीम हमने उनको पहले भी कहा था, सलमान खुर्शीद साहब को भी और हम KR रहमान खान साहब को भी मैंने कहा कि देखिए ये स्कीम आप चला रहे हैं मुसलमान के लिए, कि मुसलमान को 100% मुसलमान को फ़ायदा है हो, ये जहनियत भी आपकी है। लेकिन आप एक बात बताइए कि मुसलमान गरीब है, उसका घराड़ी जो घर है उसके अलावा उसको कुछ नहीं है, और हम उसके यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र बनाएंगे, कहाँ बनेगा, कहाँ ज़मीन देगा? आप इस स्कीम में आप जोड़िए कि हम ज़मीन खरीद के, परचेस करके, एक्वायर करके, हम इस पैसे से देके हम ज़मीन मुहैया करा के और मुसलमान के मोहल्ले में हम बनावे। गरीब है तभी तो ये स्कीम चलाई जा रही है। सरकार ने ये नहीं, जो रिपोर्ट सचल कमेटी ने दी है उसके बाद से ये सिलसिला शुरू चला रही है। आप बेसिक चीज़ देखिएगा ना कि बेसिक चीज़ क्या है। आप आंगनबाड़ी केंद्र बना दे रहे हैं तो मुसलमान के यहाँ नहीं बनेगा, चूंकि ज़मीन नहीं है मुसलमान के पास, उसमें देना है, वहाँ पर बिहार सरकार की ज़मीन नहीं है, आप उसमें ऐड करिए। हमने कहा कि आप उसमें जोड़िए कि हम ज़मीन खरीद के मुसलमान के 100% मुसलमान के मोहल्ले में हम बना देंगे इंदिरा आंगनबाड़ी केंद्र। इंदिरा आवास भी दे रहे हैं, तो इंदिरा आवास मुसलमान का नाम कह रहे हैं कि हम अक़लियती फलाह के लिए हम ये काम चला रहे हैं। उसमें लिखा हुआ है कि उस गांव के और उस पंचायत के में जो इंदिरा आवास जाएगा, BPL सूची में जितने लोग होंगे उन्हीं को उन सबको मिलेगा, चाहे वो मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो। ये कहा स्कीम है। हम शेड्यूल कास्ट, एक सेकंड, शेड्यूल कास्ट के का जैसा है कि पैसे को दूसरे जात में दूसरे व्यक्ति को डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं, उसी तरह से MSDP योजना से तय करना चाहिए कि 100% मुसलमान के यहाँ जाना चाहिए। ये एक नया पैसा भी डाइवर्ट दूसरी जगह नहीं होना चाहिए। ये झूठ बोलते हैं और मुसलमानों को ठगते हैं। हम इस पर 3 बार मैं मिल चुका और 3 बार बहस कर चुका। KR रहमान खान ने खुद कहा था कि बिहार में जो है इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है स्कीम। KR रहमान खान साहब तो अभी आए,
इनसे पहले जो मिनिस्टर थे वो आज तक कभी मीटिंग नहीं किए। आपके ज़रिए कई बार मैं बोला कि पूरे कंट्री के मिनिस्टर्स को, माइनॉरिटी मिनिस्टर्स को बुलाइए, और तब जाकर उन्होंने बुलाया और हम अपनी बात, जो हमारी समस्या है, जो हमारी ज़रूरत है, आपने रखी, हमने रखा जी। और हमने उनसे कहा कि आप इसको ये करिए, आप एरिया का जो डेवलपमेंट करना चाहते हैं कि आप एरिया का डेवलपमेंट से मुसलमान का डेवलपमेंट, हम कहते हैं कि मुसलमानों के डेवलपमेंट से एरिया का डेवलपमेंट क्यों नहीं होगा। जब सच्चर कमेटी का ये रिपोर्ट आया, नहीं सच्चर कमेटी का ये रिपोर्ट आया कि अकलियतों की हालत सबसे खराब है, तो उसको डेवलप कर दीजिएगा, तो बगैर कहे एरिया का डेवलपमेंट हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि अब अकलियतों के लिए अलग से कोई स्कीम बनाने की ज़रूरत नहीं है, इतनी स्कीमें हैं। MSDP स्कीम के अलावा सच्चर कमेटी ने और जो सिफारिशें की है, कई सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराना है। मसलन RBI का सर्कुलर है तमाम बैंकों के लिए कि वो अकलियती महल्लों में, अकलियती इलाकों में अपनी बैंक की शाख खोलें और लोगों को जो है खुद कफील बनाने के लिए कर्ज मुहैया कराए। MSDP में है कि खुद कफील बनाने के लिए उनके रोज़गार का इंतज़ाम किया जाए। जैसा आपने कहा कि सीतामढ़ी में आप ITI खुलवाए हैं, वो भी उसी पॉलिटेक्निक खुलवाए हैं, उसी सिलसिले की एक कड़ी है। आपका ताल्लुक भी अकलियती ज़िले से है, लेकिन जो वहाँ की बुनियादी हालत है, इस स्कीम में हेल्थ के सिलसिले में इंतज़ाम करना है, क्लासरूम के सिलसिले में इंतजाम करना है, मदरसों को मदद करनी है, नहीं वो भी देखना है। बावजूद आप एक चीज आपको मैं वो भी कहना चाहता हूँ कि करना है, हॉस्पिटल का इंतजाम करना है या हॉस्पिटल में बिल्डिंग बनवाना है, स्कूल में बिल्डिंग, वहाँ मुसलमान लड़का कितना प्रतिशत पढ़ता है, मुसलमान कितना परसेंटेज इलाज कराने जाता है, इसका भी सर्वे होना चाहिए। चलिए वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ, मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता, मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं, अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। हम बात कर रहे हैं बिहार के अक़लियतों के हालात और अक़लियती स्कीमों के सिलसिले में। ब्रेक पे जाने से पहले शाहिद साहब आप बता रहे थे कि हेल्थ के सेक्टर में भी काम नहीं हुआ है। और नहीं, काम नहीं हुआ है। आपके जिले में आपके डिस्ट्रिक्ट में 95% लोग गांव में रहते हैं। आपका ताल्लुक जिस जिले से है, अक़लियती ज़िला है वो, वहाँ भी हेल्थ के सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पाया। आप मेरी बात पहले समझिए कि ये करना चाहिए कि अक़लियतों का डेवलपमेंट हो तो एरिया का डेवलपमेंट हो। वो कहते हैं सेंट्रल मिनिस्टर हमारे कि एरिया का डेवलपमेंट होगा तो मुसलमानों का डेवलपमेंट होगा। तो बुरी हालत एरिया की है कि बुरी हालत मुसलमानों की है, इन दोनों चीज़ों में उनको तय करना होगा। दूसरे शेड्यूल कास्ट का पैसा ट्रांसफ़र नहीं होता है और हमारा पैसा जहाँ मन करता है लगा देता है। तो फिर मॉनिटरिंग कौन करेगा? मॉनिटरिंग इस सूबे में महकमे अक़लियती फलाह आपके हाथ में है, आप उसके हमने कहा कि स्कीम आप हमको दीजिए और मॉनिटरिंग आप करिए। वो आ रहे हैं, हमने पहले भी उनसे कहा था कि आप इसमें सुधार करिए, लेकिन वो जो सजेस्ट कोई स्टेट का अगर मिनिस्टर अच्छी बात भी कहता है तो नज़रअंदाज कर देते हैं।
यानी सियासत होने लगती है। सियासत होने लगती है। 12वीं हमारा पंच ये जी। नहीं, हमने उनसे ये भी जी। कहा था कि आप भी अकलियत से ताल्लुक रखते हैं और अकलियत से आते हैं, तो आप अकलियत बनकर मिनिस्टर मत बनिए, अकलियत बनकर काम अकलियत कीजिए, जी। बनकर नहीं सोचिए। जी जी जी। 12वीं पंचशाला जो मंसूबा है उसमें भी एक नई बात जोड़ी गई है इसी स्कीम के तहत कि जो मुल्क के जो खस्ता हाल ब्लॉक्स हैं, जहाँ पिछड़े इलाके हैं, जहाँ अकलियतों की आबादी 50% के करीब है, उससे ज़्यादा है, वहाँ भी जो है उनके डेवलपमेंट के लिए काम किया जाएगा। और हर ब्लॉक को 10 करोड़ रुपए के करीब जो है हुकूमत देगी, 10 से 15 करोड़ है। जिसमें स्टेट गवर्नमेंट 40% और 60% मरकज़ी हुकूमत को देना है। ये चिट्ठी आपके यहाँ भी आ गई है, कई इलाके जो है और इसमें जुड़ेंगे। इस सिलसिले में भी क्या आप लोगों ने कुछ लाहे अमल बनाया है? चूँकि MSDP स्कीम का हसर तो सामने है, फिर इस स्कीम का क्या होगा? MSDP जो स्कीम्स है वो मैक्सिमम पूरा हो जाएगा और हमको लगता है कि बेहतर होगा। रिजल्ट जब आवे, कुछ लेट ज़रूर होगा लेकिन रिजल्ट अच्छा आएगा, नंबर 1। नंबर 2 में ये जो स्कीम है, ये स्कीम के लिए हम सभी ब्लॉक्स में, पूरे बिहार के ब्लॉक्स में हमने कहा, मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद प्रपोज़ल हमारे पास आ गया है। हम उसका रिव्यू कर रहे हैं। जहाँ ज़रूरत पड़ेगा, हम मुझको लगेगा कि माइनॉरिटी के डेवलपमेंट से अलग है, हम उसको वापस करेंगे और वापस करके। लेकिन होता क्या है कि जब बहुत सारे लोगों की राय ली जाएगी तो वो राय सिर्फ अक़लियत के हक में नहीं जाएगा, बल्कि वहाँ के पॉलिटिकल, हमने कब्रिस्तान के बारे में कलेक्टरों को कहा था कि आप MLA और मिनिस्टर्स के रिकमेंडेशन पर मत करिए, उसको देखिए। पहला करिए कि जहाँ विवादित कब्रिस्तान है उस कब्रिस्तान की घेराबंदी करिए। दूसरा, जहाँ मुसलमानों की आबादी कम है उस कब्रिस्तान की घेराबंदी करिए। उसके बाद से सब करिए, लेकिन पहले जहाँ आबादी कम है और विवादित है वहाँ इस सिलसिले में भी चूँकि कुछ ठोस कार्रवाई नहीं हो पाती है। स्कीमें तो हैं लेकिन स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। ज़िला सतह पे आप देखें तो लोगों को ये जानकारी नहीं है कि स्कीमें क्या है उनके फलाह के लिए, बेदारी नहीं है। उस सिलसिले में जाहिर है हुकूमत के ऊपर ही तमाम जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी और लोगों के ऊपर भी है। लेकिन आप लोगों की तरफ से जो जिम्मेदारी है ताकि लोग बेदार हो सके, स्कीमों से जुड़ सकें, उस सिलसिले में बहुत ठोस कार्रवाई करने की ज़रूरत है जहाँ कमी रह जाती है। देखिए, सब लोगों को जानकारी धीरे धीरे हो जाती है, मालूमात हो जाता है। अगर नहीं होता है तो जिस डिस्ट्रिक्ट में हम जाते हैं उसमें 10-20 कब्रिस्तान का लोग एप्लीकेशन देते हैं उसकी घेराबंदी के लिए। इसके अलावा जो हमें मालूम है तो मैं जो अभी रिमोट एरिया में जो सबसे अंतिम गांव होगा, आप सर्वे करिए, वहां भी 5 लड़के को प्री मैट्रिकुलेशन हम जरूर दिए होंगे। आप रिमोट एरिया में चले जाइए, पोस्ट मैट्रिकुलेशन में के 10 लड़का को जरूर मिला होगा। काम चल रहा है। देखिए लोगों की तकदीरें बदल नहीं पा रही है। नहीं, ड्रॉप आउट रेट वैसे ही है, ड्रॉप आउट रेट वैसे ही है। लोग जो है बहुत मुश्किल से स्कूलों में पहुंचते हैं, वो आगे तक नहीं जा पाते हैं। वजह है पैसे की कमी, रोजगार नहीं है उनके पास। जो आपने स्कीम्स बनाया है उनके डेवलपमेंट के लिए, स्कीमें बनती है सियासत से, अक़लियतों के वोट बैंक के नज़रियों को रखते हुए उसके पस मंज़र में बनती है। लेकिन सवाल है कि अगर स्कीम बन गई तो उसका इम्प्लीमेंटेशन होना भी ज़रूरी है। हम लोग काम कर रहे हैं और मुसलमानों के हक़ में माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट पूरी मुस्तैदी के साथ कर रही है कि हम, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम जादू की छड़ी है और एक दिन में हम उसको कायाकल्प कर दे। हमारी हालात बेहद ख़राब है। सच्चर कमेटी का रिपोर्ट आया, रंगनाथ मिश्रा या इत्यादि और जो लोग आया हो, रिपोर्ट आया कि हमारा बहुत बेहद ख़राब हमारा रहा है। तो जो हमारी आबादी है उस आबादी को आप चाहिएगा कि 5 साल में हम जिस लड़के को पहला क्लास में 2007 में 6 में एडमिशन कराए होंगे वो 7वें में न पहुँचेगा। दूसरा एक आप लोगों से रिलेटेड एक सवाल, चूँकि MSDP और तमाम चीज़ें जो है दोनों मरकज़ी और सूबाई हुकूमत दोनों मतलब मुश्तरका स्कीम है एक तरह से कह लीजिए, लेकिन आपका जो अक़लियती हॉस्टल बनाने का स्कीम है, कई ज़िलों में अक़लियती हॉस्टल बने हुए हैं और वो खस्ता हाली के शिकार हैं, खस्ता हाल हैं। आखिर क्यों? आपके पास अक़लियती मालियाती
कारपोरेशन है, लोन नहीं देता है, लोग दौड़ते रह जाते हैं, चक्कर काटते रह जाते हैं, चप्पलें घिस जाती है लोगों की, लोन नहीं मिलता है। देखिए, पहला तो ये है हॉस्टल का